द डिफरेंस 50,000 उसका गारंटीड प्रॉफिट था, 15,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब जो अमाउंट कम है 35,000, हु इज गोइंग, दिस अमाउंट इज कॉल्ड डेफिसिट. दिस इज कॉल्ड डेफिसिट. ओके, 35,000 विच इज़ टू बी रिकवर्ड बाय द पार्टनर्स. ओके, अब पार्टनर्स PQS आपस में डिसाइड करेंगे ये जो 35,000 है हम कैसे देंगे. अब इधर दे डिसाइड इन एडवांस कि हम ऐसे शेयर करेंगे. जो एडवांस में डिसाइड करते हैं दैट्स कॉल्ड एग्रीड रेशो विच इज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड अमंग पार्टनर्स. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है तो दे कैन डिसाइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसमें वो डिवाइड कर लेंगे कि P इतना देगा, Q इतना देगा और S इतना देगा. More understand with the example or with the questions. Let's solve question. Your question number 78. A, B are partners. Their profit sharing ratio is 3:2. C was admitted. बाद में C admit हुआ है, पहले नहीं था. C को शेयर कितना देना है? 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट. 1/6 प्रॉफिट का शेयर देना है विद अ मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹10,000. और इसको गारंटी दी कि 10,000 उसको कम से कम प्रॉफिट देंगे. हर साल उसको कितना प्रॉफिट देंगे? 10,000. एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट. एक साल उसने काम किया, साल के एंड में प्रॉफिट हुआ 54,000. और 54,000 से 10,000 किसको चला जाएगा? सीधा सी को, क्योंकि उसको गारंटी दी थी. और जो 44,000 बच गया वो पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेंगे. फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच A, B एंड C विल गेट. इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि 54,000 में से 10,000 चला जाएगा C को, और जो 44,000 बच गया वो 3:2 में A और B आपस में ले जाएंगे. लेकिन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर मैथड जो सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा. ओके, तो एक ही कॉमन मैथड रखेंगे. A, B पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, राइट. 3/5, 2/5. C बाद में आया. जब C एडमिट होके बीच में आया तो C को बोला कि उसको शेयर कितना देंगे? 1/6. तो जब नया पार्टनर बाद में आता है, उसकी फ्रैक्शंस में दी हो, तो उसके लिए हमें उसके लिए बाद में निकालनी पड़ती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो पुरानों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगी. ठीक है ना, क्योंकि 5 में से 3 हिस्से ये ले रहा है, 5 में से 2 हिस्से ये ले रहा है, वो तो 5 पूरे हो रहे हैं. अब जो थर्ड मेंबर आया है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग आने से इन दोनों की शेयरिंग रेशो हिल जाएगी. तो इसको एज्यूम करके चलते हैं कि लेट टोटल शेयर, तीनों का टोटल शेयर मिला के क्या है? 1. गिवन टू C को कितना दे दिया? 1/6. उसमें से C को दे दिया 1/6. अगर 1 में से 1/6 C को दे दिया तो बचा कितना? 5/6. एलसीएम ले लेना. ओके, अब जो शेयर बच गया 5/6 उसको A और B आपस में बांट लेंगे. A और B बैठेंगे, चल भाई हम आपस में बांट लेते हैं. तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2. वो 3:2 में बांट लेंगे. 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/5. 5 से 5 कैंसिल, 3/6, 5 से 5 कैंसिल, 2/6. तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई 3/6, 2/6, 1/6, 3:2:1. क्लियर? मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. सपोज जो टोटल शेयर तीनों को था, ठीक है ना, द टोटल शेयर वाज 12,000. 12,000 में से जो न्यू पार्टनर आया कि तुझे हर साल कितना देंगे? 2,000 देंगे. ठीक है, 2,000 उसका निकाल दिया, 1 में से 2,000 निकाल दिया तो कितना बचा? 10,000. ये जो शेयर बच गया 10,000. अब जो 10,000 बचा है वो A और B आपस में लेंगे, बांटेंगे. किस रेशो में बांटेंगे? 3:2 में. 3/5, 10,000, 2/5. जो शेयर बच गया दोनों ने आपस में बैठ के बांट लिया. ओके, इसलिए ये 5/6 किया है. दैट बिकेम देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब बाद में फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ साल के लास्ट में? 54,000. दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट. तीनों पार्टनर आपस में बांटेंगे. A, B, C. 54,000, 54,000, 54,000. रेशियो इज 3:2:1. 3/6, 2/6, 1/6. A को आया 27,000, B को आया 18,000, C को आया 9,000. क्या उसको 9,000 दे सकते हैं? नो. उसकी गारंटी कितनी थी? 10,000. शेयर ऑफ प्रॉफिट 9,000, गारंटीड प्रॉफिट 10,000. तो हमें 10,000 देना पड़ेगा. अब 9,000 उसके हिस्से आया, लेकिन गारंटी प्रॉफिट कितना है? 10,000. तो जो अमाउंट कम है
1000, दैट्स कॉल्ड डेफिसिट। अब ये 1000 कौन देगा? 1000 जो कम हो गया, ए अकेला नहीं देगा, बी अकेला नहीं देगा, दोनों मिलके देंगे। ओके, हु इज गोना गिव? ए और बी दोनों। किस रेशो में? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2, 3:2, 3/5, 2/5। 1000 3/5, 600 देगा ए, 1000 2/5, 400 देगा बी। ओके, अपने 27,000 में से 600 निकाल के किसको दे देगा? सी को। वो 18,000 में से 400 निकाल के किसको दे देगा? सी को। सी को मिल गया 1000, उसका हो गया 10,000, 10,000 इक्वल ए का कितना बचा? 26,400 और बी का कितना बचा? 17,600। क्लियर? ओके, दिस इज़ द वे कि जितना उसका गारंटेड प्रॉफिट था हमने उसको दे दिया गारंटेड प्रॉफिट, और किसने दिया? ए और बी ने एग्रीड रेशो में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, पॉज करना, अगर हमने इसको दूसरे मेथड से करना हो, सिंपलर वे से, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना था? 54,000। सी को कितना देना था? कम से कम 10,000 रुपया। 54,000 आया, उसमें से सी को हमने 10,000 निकाल के दे दिया, भाई तू अपने पैसे ले और जा। अब जो बाकी बचा 44,000, वो क्या करेंगे? ए और बी आपस में बैठेंगे, आपस में बैठे बांटेंगे। उनकी रेशो क्या है? 3:2। 44,000 3/5, ए के शेयर में है 26,400। 44,000 2/5, बी के शेयर में है 17,600। इट कुड बी डन लाइक दिस ऑल्सो। मैंने ये मेथड क्यों करवाया है? क्योंकि आगे जाके जो आपके सारे क्वेश्चंस होने हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के ही होने हैं। देन आई वुड प्रेफर यू टू जस्ट फॉलो दिस मेथड ओनली, राइट? 79th question, which is absolutely same for that. There are 3 partners A, B and C. Their profit sharing ratio is 4:1। अब ऑलरेडी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है, कोई नया पार्टनर बीच में नहीं आया, शेयर नहीं दिया, ऑलरेडी निकाल के ही दी हुई है 4:1। ठीक है ना? इट वॉज प्रोवाइडेड दैट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 75,000, कि सी को हमने 75,000 से कम नहीं देना, तो गारंटेड प्रॉफिट कितना हो गया? 75,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू ₹3,15,000। ओके, उस साल उनको प्रॉफिट कितना हुआ? 3,15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर के बीच में प्रॉफिट दिखाना कितना कितना बटा। द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले ही इक्वल करके दी है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला फॉर्मूला कुछ नहीं करना। 3 पार्टनर्स ए बी सी, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1। सी को बोला कि तुझे कितना गारंटेड प्रॉफिट देंगे? 75,000। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ? 3,15,000, राइट? अब तीनों आपस में बैठे, चलो बांटते हैं पैसे। ए, बी और सी ने बांटा। 4 + 2 + 1 7, 4/7, 2/7, 1/7। ए को मिला 1,80,000, बी को मिला 90,000, सी को मिला 45,000। सी को गारंटी कितने की दी थी? 75,000। ठीक है, 30,000 कम मिल रहा है, चलाएगा वो। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 45,000 और गारंटी दी थी 75,000 की, विच इज़ लेस। तो हमें कितना देना पड़ेगा? 75,000। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आया 75,000 माइनस 45,000, 30,000 इज डेफिसिट। अभी 30,000 कौन देगा? ए या बी? दोनों मिलके देंगे। किस रेशो में देंगे? क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन इज साइलेंट। बोथ इन विच रेशो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 4:2। ओके, 30,000 4/6, 30,000 2/6। 20,000 देगा ए और 10,000 देगा बी। 1,80,000 में से 20,000 चला गया, किसको गया? सी को मिल गया। इसका 10,000 चला गया, किसको गया? सी को। सी का पूरा हो गया 75,000, उसमें से माइनस किया, सो ए शेयर इज़ 1,60,000 and B's share is 80,000. This is the profit, divisible profit which they got.
Okay, so this is the way you have to solve the question. Go through this video thoroughly. Okay, tomorrow or day after tomorrow in class I'm gonna ask the question based on the same topic. Okay, go through the examples based on that. Thank you.